हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। www.stenoforall.com वेबसाइट भी है। वेबसाइट हमारी ये रही। आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, किसी भी गति पर डिक्टेशन सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ प्राइज़ में जा सकते हैं। प्राइज़ में जाने के लिए आपको यहाँ जाना है। रिपोर्टर के लिए भी दिया हुआ है। और अभी ये जो हमारा आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की जो सीरीज़ चल रही है, उसके आप 1 से 6 तक के वॉल्यूम आपको एक ही प्लान के अंतर्गत दिए जाते हैं, जो कि बहुत सस्ते हैं मैं समझता हूँ। और अगर कोई किताब खरीदना चाहता है तो किताब के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इंग्लिश वाले छात्रों के लिए कैलाश चंद्र, डॉक्टर जी डी बेस सभी किताबों के यहाँ पर है। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका आप देख सकते हैं, 100 वर्ड पर मिनट 80 से 100 की स्पीड पर है। 699 रुपये में 1 से 6 वॉल्यूम है। इसमें 102 एक्सरसाइज हो जाती हैं। दोनों साइड की अगर आप काउंट करते हैं तो 102 हो जाती हैं। साथ में जो इसमें दिए गए वाक्यांश है, कठिन शब्द हैं, ये सारे एक तरफ से रहते हैं। तो सभी करने के लिए तैयार रहें। साथ ही आप कभी भी हमारी वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आप देख सकते हैं आज के दिन का ये दिया हुआ है, घटना चक्र में जो जो भी अगर आप प्लान लेते हैं, प्लान लेने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं 13 तारीख की, आज 13 तारीख है, 13 तारीख में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसी तरह से वोकैब में आप देखते हैं, वोकैब में आप देख सकते हैं, वोकैब में आपको वर्ड दिए जाते हैं इस तरह से, एंटोनिम सिनोनिम और एग्जाम्पल दिया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के मीनिंग यहाँ दिए जाते हैं। आप अगर इनको नियमित रूप से डेली करेंगे तो मैं समझता हूँ एसएससी का एग्ज़ाम आपका आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं यहीं पर आपको वन वर्ड वाले क्वेश्चन टाइप के जो होते हैं आपके छोटे छोटे, वो भी दिए जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन जिनको बोल सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। पर डे के हिसाब से प्रतिदिन आपको यहाँ रहते हैं। आप देख सकते हैं 11, 12, 13 जॉब्स में आप स्टेनो से रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं यहाँ आप ये देख सकते हैं। जॉब्स आपको दी हुई है सारी जॉब यहाँ स्टेनो से रिलेटेड। अभी हमारा फोकस केवल स्टेनोग्राफी पर है, तो आप स्टेनो से रिलेटेड जॉब दे सकते हैं। और जो भी अगर बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, बुक के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपनी डिक्टेशन की ओर। ये अभ्यास 25 और 26, अंक 1, स्पीड 80 वर्ड पर मिनट। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी। महोदय, हम सब चुनाव के समय बहुत कुछ बातें करते हैं। आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अपने घोषणा पत्रों में जिक्र करते हैं और नई नई योजनाएं बनाते हैं। इससे हम सब लोग शामिल हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? उन वायदों का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? इसके लिए हम हर तरह के बहाने बना देते हैं, तरह तरह के विधानों का जिक्र करते हैं और कहते हैं ये थोड़ी वित्तीय समस्या आ गई थी, ये वे थोड़ी दिक्कतें आ गई थीं, ये थोड़ी अड़चनें आ गई थीं, जिसकी वजह से जो वायदे किए गए थे उन वायदों की पूर्ति की दिशा में लोग सार्थक प्रयास नहीं कर पाए। हम लोग कुछ ऐसे परिणाम नहीं दे पाए जिन परिणामों का जिक्र हमने चुनाव के समय किया था। इसीलिए ऐसी स्थिति हो गई कि राजनीतिज्ञों का अवमूल्यन हो गया है। राजनीतिज्ञों के प्रति आम लोगों की आस्था उठ गई है और उनसे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। जब हम लोग आम लोगों के बीच में जाकर यह बात कहते हैं कि हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं, तो लोग हमें शंका की नज़रों से देखते हैं, आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं और सोचते हैं इसके पीछे कोई न कोई राज होगा। इन लोगों का जो इस तरह की बातें
कर रहे हैं। जरूर कोई न कोई उद्देश्य होगा और इसलिए हम लोगों को लुभाने के लिए हम लोगों से ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन जब बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की बात आती है तो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक निष्पक्ष दृष्टि से, बड़ी ईमानदारी और साफ दिल से आम लोगों के बीच में जाना चाहिए और केवल इतने ही वायदे करने चाहिए जिनकी पूर्ति की दिशा में हम लोग कदम उठा पाएं। जिन वायदों के पीछे वह तड़प छुपी हो जो आम हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आम आदमी की तरफ होती है। यह नहीं होना चाहिए कि हम उनके पीछे कोई राजनीतिक तड़प हो। तो यह सारी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे देश में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की तरफ जब वे नज़र दौड़ाते हैं तो उनकी तरफ वे ईर्ष्या और घृणा से देखते हैं। ईर्ष्या तो संपन्न आदमी को देखने से होती है, लेकिन जब घृणा पैदा हो जाती है तो वह घृणा विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। जिन 1500 2000 हमारे देश में रहने वाले परिवारों को मैंने जिक्र किया, उनकी यहाँ स्थिति यह है कि उनके यहाँ रहने वाला जो कुत्ता है उस कुत्ते को ओढ़ने के लिए भी गर्म कपड़े होते हैं, लेकिन जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला आम आदमी है, जो किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, उसे अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा भी हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। महोदय, यह हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन 1500 परिवार में रहने वाले कुत्ते की स्थिति का जिसका मैंने वर्णन किया है, उनको पीने के लिए दूध मुहैया होता है, उनको गोश्त उपलब्ध कराया जाता है, उनको तमाम दूसरी चीज़ों का सेवन कराया जाता है, लेकिन आम लोग जिनका मैंने जिक्र किया, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे, उनका जो बच्चा 5 वर्ष से कम होता है, उनको हम 2 समय दूध उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, ताकि उनका विकास, उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो सके। जब उनका मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होता है तो राष्ट्र की प्रगति में उन बच्चों का कोई योगदान नहीं होता है। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की प्रगति में कहीं न कहीं अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस अवरोध को दूर करने के लिए आवश्यक है कि इस खाई को पाटा जाए। इसलिए मैंने मान्यवर इस बिल को यहाँ प्रस्तुत किया है, इस आशा और उम्मीद के साथ कि इस विधेयक को जो मैंने प्रस्तुत किया है और जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है, उनको सरकार बहुत गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के बाद
निश्चित रूप से इस ढंग से ठोस कदम उठाए जाएं ताकि जो खाई आम आदमी, गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वह पाटी जा सके। आंकड़ों के माध्यम से हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन ये आंकड़े हम लोगों को संतुष्ट करने वाले आंकड़े नहीं हो सकते हैं। आम आदमी की आंखों से निकले आंसुओं को पोंछने की दृष्टि से इन आंकड़ों का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि योजना आयोग को आप निर्देश दें कि इस प्रकार की योजनाएं बनाएं जिनसे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं, ताकि हम जो हमारे विभिन्न नेताओं का लक्ष्य था, वर्तमान सदी में हम विकसित देश के रूप में कहलाएं और हम सम्मान के साथ अपने देश का नाम विदेश में जाकर ले सकते हैं, वह पूरा हो सके। इससे अपने देश के लोगों का जब जिक्र होगा, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, जब हम प्रतिनिधि मंडलों में बाहर जाएंगे तो हमारे देश में रहने वाले लोगों की बेहतरी का हम वहाँ जिक्र कर पाएंगे। महोदय, जो महानगर हैं उसमें भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं दिल्ली का भी जिक्र करूं तो लगभग 53% ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में आज भी निवास कर रहे हैं। हमारी सरकार की योजना इस प्रकार की है कि लगभग 47% लोगों को ही हम मकान मुहैया करा पाए हैं। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जिन्होंने प्लान लिया हुआ है वो टाइप करके देख सकते हैं। और जो नए छात्र हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, आप प्लान लेने के पश्चात अगर आप 1 से लेकर 6 अंक तक का एक साथ प्लान ले रहे हैं तो आप कभी भी उसको टाइप कर सकते हैं। आप एक दिन में 10 डिक्टेशन करना चाहें 10 डिक्टेशन कर सकते हैं, आप एक दिन में 20 करना चाहें तो 20 कर सकते हैं। आपके ऊपर टारगेट डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको एक ही डिक्टेशन दी जाएगी। आप एक दिन में अगर सारी कर सकते हैं 204 डिक्टेशन, तो आप 204 भी डिक्टेशन कर सकते हैं। इसके साथ में इस परीक्षा में होने वाली डिक्टेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं।